Hello viewers, this is our first video in the meditation series. ये हमारा फर्स्ट वीडियो है मेडिटेशन सीरीज़ का where we will understand about the meaning of meditation. Do meditate daily, our request, our advice, our motto. हर ह्यूमन बीइंग को मेडिटेट डेली करना चाहिए. It is, I think it's my personal advice and request also, and it should be the motto of all the human beings, because I feel the only difference between humans and animals is that humans can do meditation. वो ध्यान लगा सकते हैं, आसानी से बैठकर किसी भी चीज़ पर इजीली फोकस कर सकते हैं, बेटर तरीके से सोच सकते हैं और अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करके ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ ह्यूमन बींग्स के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हेल्पफुल है. तो अगर हमें पॉजिटिव ह्यूमन ट्रेट्स को अपने अंदर डेवलप करना है और एक काफ़ी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में एमर्ज करना है, तो जो काफ़ी प्राचीन पद्धति है जैसे मेडिटेशन है, ये काफ़ी हेल्पफुल है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए. सो आई थिंक इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई एडवाइस एंड इट शुड बी द मोटो ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू स्प्रेड मेडिटेशन ऑल अराउंड, एंड वी मस्ट डू मेडिटेशन at least for few minutes in our daily routine. मीन्स हर इंसान को अपने दिनचर्या में मेडिटेशन को एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहिए था, क्योंकि प्राचीन समय से ये काफ़ी एक अहम प्रक्रिया है जो कि हर मनुष्य के दिनचर्या में शामिल होती थी, जिसके अनंत फ़ायदे हैं और बल्कि असीमित फ़ायदे हैं, अनंत और असीमित फ़ायदे हैं. तो इसलिए मेडिटेशन हमें करना चाहिए, भले ही वो छोटे अमाउंट में क्यों ना, पर उसके जो फ़ायदे होते हैं वो बहुत होते हैं. देयर आर इनॉर्मस एडवांटेजेस ऑफ डूइंग मेडिटेशन. तो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन. एक छोटा सा ग्लिम्स हमें इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा कि व्हाट इज़ मेडिटेशन. नाउ आप ये जो पिक देख रहे हैं, ये एक मेडिटेटिंग पर्सन का है. इसके अंदर ये जो ऑरा की लेयर्स दिखाई गई हैं, ये फोटो क्लिनिक मशीन और जो स्कैनर्स होते हैं, इसके कैल्विन स्कैनर एटसेट्रा, उसके थ्रू हमें कैप्चर करके मिली होती है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट और गुड इमेज विच डिपिक्ट्स द मेडिटेशन. नाउ दिस इज़ द स्पिरिचुअल एंगल ऑफ मेडिटेशन. So we will begin our explanation by explaining the meaning of meditation. What is meditation? Meditation is derived from a Latin word meditatum, which means to ponder, to speculate, to think carefully. In Hinduism, it is a synonym of dhyan, which means to think or contemplate. Meditation एक Latin word meditatum इस word से लिया गया है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से सोचना. और हिंदुइज्म में ये एक सिनोनिम होता है, पर्यायवाची होता है ध्यान शब्द का, जिसका मतलब होता है सोचना या फिर विचार करना, उसके बारे में बहुत तरीके से सोचना. मेडिटेशन इज़ द सहज स्टेट और द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ. ये हमारे जो मेंटल हेल्थ होती है उसके लिए काफ़ी एक अच्छी सहज स्टेट होती है, या जैसी ऋषियों की जो मानसिक स्थिति होती थी वैसी स्टेट है. द बेसिक एसेंशियल स्टफ्स ऑफ लाइफ लाइक इंट्यूशन, डेवलपमेंट, गुड हेल्थ, पीसफुल माइंड एंड बैलेंस्ड साइकोलॉजी आर द स्मॉलेस्ट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिटेशन. जो बेसिक एसेंशियल स्टफ्स होते हैं एक मानवीय जीवन के, जैसे कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं. इंट्यूशन डेवलपमेंट है, गुड हेल्थ है, एक शांत मन है, एक बैलेंस्ड साइकोलॉजी. ये बहुत छोटे छोटे इसके हमें फ़ायदे मिलते हैं. देन जस्ट इमेजिन द बिगर पिक्चर. तो हम इसकी बिगर पिक्चर के बारे में सोच सकते हैं वो कितना वास्ट होगा. तो मेडिटेशन अपने आप में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने के लिए. नाउ फ्यू हाइलाइट्स ऑफ मेडिटेशन. कुछ इसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए मेडिटेशन से रिलेटेड. नाउ लेट्स स्टडी दैम वन बाय वन. हेल्प्स इन सेल्फ रियलाइजेशन विच इज़ अ प्रोमिनेंट गोल ऑफ लाइफ. ये मेडिटेशन आपको हेल्प करता है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करें, जो कि मानवीय जीवन का काफ़ी प्रमुख अंग है. अलाइज द मेंटल मोनोलॉग इन द राइट डायरेक्शन. ये आपके जो दिमाग में मेंटल मोनोलॉग, यानी जो दिमाग में बहुत सारे आपके विचार एक साथ चलते रहते हैं, उसको एक सही दिशा प्रोवाइड करता है. brings happy vibes in overall perspective and aids in personal evolution by enriching internally. ये आपको happy vibrations provide करता है सारे तरीके से, और
पर्सनली इवॉल्व होने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। चेंजेस वंडरिंग मंकी माइंड टू सेजेस माइंड, यानी जो आपका दिमाग है ये एक बिल्कुल एक मंकी की तरह होता है जो इधर उधर काफ़ी सारे थॉट्स को सोचता रहता है। जैसे हमारे पास न्यूज़ आती हैं, फ्रेंड्स की न्यूज़ है, कुछ सोशल मीडिया की न्यूज़ है, कुछ एंटरटेनमेंट की, कुछ हमारे नेबर्स की न्यूज़ है, कुछ रिलेटिव्स की न्यूज़ है, और बहुत सारी न्यूज़ होती हैं स्कूल कॉलेजेस और ऑफिस वर्क, और बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है। सबकी सब हमारे माइंड में क्लटर हो जाती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली स्टोर रहती हैं। तो हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल मंकी माइंड की तरह हो जाता है। तो इसमें ये इन सारे चीज़ों को जो चेंज कर देता है एक सेजेस माइंड, यानी एक जो फोकस्ड तरीका होता है इन सब विचारों को देखने का, उसमें चेंज करता है। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही हमें मिलती है। ब्लेसेस विथ अ वंडरफुल थॉट प्रोसेस दैट सूट्स ऑल हैप्पीली विदाउट एनी शो ऑफ और आर्टिफिशियलिटी एंड डिप्लीट्स ऑल द नेगेटिव थॉट्स। सारे नेगेटिव थॉट हटते हैं और एक वंडरफुल थॉट प्रोसेस हमें मिलता है, और सारा शो ऑफ या आर्टिफिशियलिटी जो होती है वो सब हट जाती है। प्रमोट्स द इनवर्ड रिदम टू गिव promotes the inward rhythm by giving harmony and brings the ultimate cosmos into reality. Next, perception is changed and we become self motivated. Perception change होती है, हम self motivated हो जाते हैं and clear all about the external circumstances and face it with bravery and positive attitude. काफ़ी positive attitude हो जाता है हमारे इसमें. There are many proved advantages that includes resilience, focus, calmness, living and appreciating present moment peacefully and blissfully, not getting distracted by thoughts. कई लोग अपने thoughts से distract जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं यदि हम मेडिटेशन करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का बताने का सिर्फ यही मतलब है कि मेडिटेशन से सारी नेगेटिविटी जो होती है हमारे माइंड से सब हट जाती है और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं, तो हम काफ़ी बेटर इंडिविजुअल बन जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ मेडिटेशन, ये एक डेफिनेशन है जो कि कॉपी की गई है। तो मेडिटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ बैलेंसिंग साइकोलॉजिकल वर्कआउट दैट ट्रेन्स थॉटफुलनेस एंड वेकफुलनेस. इट्स पर्पस इज ऑफन to check reactivity to multiple emotion which though they may be unsettling and distressing and take over thoughtfulness from instant to instant are invariably transient. मतलब ये एक आपका साइकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए एक वर्कआउट होता है जो आपकी थॉटफुलनेस को, यानी जो विचार शक्ति है और उसके प्रति क्या जागरूकता होनी चाहिए उसको ट्रेन करता है कि अपने हमारे विचार किस तरह से चलने चाहिए। और इसका जो पर्पस होता है, यानी हम किसी भी बहुत सारे मल्टीपल इमोशंस के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं उससे रिलेटेड होता है। और हमें पता होता है कि वो सारे थॉट्स कभी शांत होने वाले नहीं है, अनसेटलिंग है और डिस्ट्रेसिंग भी हो सकते हैं कभी, और टेक ओवर कर सकते हैं वो थॉटफुलनेस को, यानी हमें विचार शक्ति को हो सकता है गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। लेकिन मेडिटेशन यदि हम करते हैं तो वो ये सब के सब एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में गाइड हो जाते हैं। तो मेडिटेशन को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। Meditation resonates with the term neuroplasticity, which helps to regularly renovate our brain process to some limit, which has indeed surpassing advantages. Meditation neuroplasticity इस वर्ड से रेजोनेट करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें क्या होता है कि जिस तरह से हम अपने ब्रेन को रेजोनेट करते हैं उस तरह से अपना ब्रेन जो है रीऑर्गेनाइज हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए अगर हमने 21 डेज तक मान लीजिए एक रूटीन को फॉलो किया तो हमारा जो ब्रेन है उसको फॉलो कर लेगा, मतलब उसमें एक ट्रेनिंग पैटर्न बन जाता है। तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के वजह से आता है। और मान लीजिए नेक्स्ट 21 डेज हमने फिर से कोई बैड हैबिट स्टार्ट कर दी तो हमारा जो ब्रेन है उसको सेकंड वाली जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा बेटर लगने लगेगी, तो ब्रेन उस तरह से ट्रेन कर लेगा। तो इसी तरह से मेडिटेशन उसको रेजोनेट करता है, मीन्स न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होता है रीऑर्गेनाइज करने का काम करता है, तो मेडिटेशन उसको ही पॉजिटिव बना देता है। स्पिरिचुअली स्पीकिंग इट एक्टिवेट्स द एनर्जी सेंटर्स और चक्रास ऑफ द बॉडी विच रिमूव्स ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर हम स्पिरिचुअल एंगल की बात करें तो ये एनर्जी सेंटर जो कि चक्रास होते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उन सब की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके हमारे जो माइंड, बॉडी और सोल में, मन में, शरीर में और आत्मा में जो भी विकार है उन सबको ख़त्म कर देता है और कम कर देता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन एनलाइटमेंट। ये हायर लेवल पे होता है एनलाइटमेंट, जो अब जागरूक हो जाते हैं, आपकी वो थर्ड आई ओपन हो जा सकती है, ये सब हायर लेवल के होते हैं। फिर इमोशन कैन अफेक्ट ट्रू रियलिटी एंड इक्विपॉइज विच मीन्स स्टेबल थॉट प्रोसेस एंड कंसिक्वेंटली इट यील्ड्स रियल ब्लिस एंड स्पॉन्टिनिटी। तो ये सब हायर लेवल्स के होते हैं, लेकिन जो बेसिक इसमें जो चीज़ें ह्यूमन लाइफ के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है। एनलाइटमेंट तब मिलता है जब आप काफ़ी एडवांस लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो ये भी इसके मीन्स फ्यूचर के एडवांटेजेस हैं।
As we know that only a healthy person is responsible for managing social duties and successful life, its impact is so fierce that every craving or desire is fulfilled by meditation. क्योंकि एक स्वस्थ इंसान ही सामाजिक ड्यूटीज़ और सक्सेसफुल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है इतना ज़्यादा होता है कि उसकी जो क्रेविंग या फिर उसकी जो भी डिज़ायर है वो फुलफिल होती है. तो यदि हम मेडिटेशन ध्यान बहुत अच्छे से करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें जितनी भी चाहिए होती हैं वो हमें मिल जाती हैं. इट इज़ अवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड मेडिटेशन वर्ल्ड वाइड बाई टेलिंग इट्स इम्पॉर्टेंस टू अवर नेबरहुड एज इट विल लीड टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम सोसाइटी. If divine things is spread by individuals, its fruit will get automatically credited by the universe in some or the other form. यानी ये हमारी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी एक प्राथमिकता बनती है कि हम मेडिटेशन जैसी चीज़ को पूरे समाज में फैलाएं जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके. क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगना, आपका बहुत आसानी से आप घर बैठे भी मेडिटेशन कर सकते हैं और इसके अनंत फ़ायदों का लाभ ले सकते हैं जो आपके पूरे माइंड, बॉडी और सोल के लिए बहुत हेल्पफुल हैं. It should be done by one and all, and due to its essence in today's era, because it helps to cope up with jumbled thought process effectively, which consequently leads to horizon enhancement and makes one life live the present moment fully and energize your mind by calming it. ये हर इंसान को करना चाहिए क्योंकि आजकल के जो इरा है, आजकल का युग है, इसमें हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत जम्बल्ड होता है. जम्बल्ड मतलब बहुत सारे विचार एक साथ आते रहते हैं. तो इससे जो हमारी जो दिशा है कि किस दिशा में हमें सोचना चाहिए, क्या सही तरीका है सोचने का, उसको जो डिसाइड करने का तरीका है वो मेडिटेशन से हमें बहुत अच्छे से मिल सकता है, बल्कि मिलता ही है. और इससे क्या होता है, जो इंसान है वो अपने प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली जीता है, इंजॉय करता है और उसका माइंड जो रहता है बहुत स्थिर रहता है. मैनी स्पिरिचुअल पीपल और ऑल अराउंड द वर्ल्ड एम्फेसाइज ऑन डूइंग मेडिटेशन बिकॉज द कंटिन्यूस गॉसिप ऑफ इनॉर्मस थॉट्स दैट डिवेट्स द माइंड आर अलाइंड प्रॉपरली बाय मेडिटेशन. इट्स एडवांटेजेस आर काउंटलेस. तो कई सारे लोग हैं पूरे दुनिया के जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो वो जानते हैं कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है. तो क्यों? बिकॉज इट्स एडवांटेजेस आर काउंटलेस. मेडिटेशन इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दैट इंड्यूसेस द हैप्पीजार्ट थॉट्स इन प्रॉपर डायरेक्शन जस्ट लाइक मैग्नेट्स एंड आयरन फिलिंग इंडक्शन. मेडिटेशन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो आपके सारे गलत विचारों को इकट्ठे अपनी तरफ खींच लेता है और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ आपको प्रोवाइड करता है. तो इसका इफेक्ट बहुत फायर होता है, बहुत हेल्पफुल, बहुत बेनिफिशियल होता है. सेलिब्रेट स्टिलनेस, यानी आप मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत स्टिल, बहुत पीसफुल, बहुत काम फील करेंगे एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली बाय मीन्स ऑफ मेडिटेशन. तो लास्ट में दो इसमें कोट्स दिए. हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, ये स्टीव जॉब्स ने कहा था. नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेडिटेशन कैन टर्न फूल्स इनटू सेजेस बट अनफॉर्चुनेटली फूल्स नेवर मेडिटेट. मेडिटेशन से जो फूल्स होते हैं वो सेजेस में बदल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फूल्स नेवर मेडिटेट. तो इनका यही मतलब है कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्ट्रेटजी टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लाइफ. So this was all about the meaning of meditation. Hope you like it, and do subscribe my channel, like and comment on the video. And this was all about the beginning of the meditation series, about its explanation, and thanks for watching.